कैसे हैं आप सब? कैसे हालचाल हैं आप सबके? बच्चों, फिर हाजिर हूँ एक नए सबक के साथ, और ये सबक आपको बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि इस सबक का नाम है परिंदे। परिंदे यानी बर्ड्स। चलिए, इस सबक को शुरू करने से पहले हम कुछ नए अल्फाज पढ़ते हैं। चहचहाना, सुरीली, करख्त, घोंसला, आराइश, बत्तखें। बच्चों, चलिए सबक को शुरू करते हैं। बच्चों, सुबह जब तुम सोए हुए होते हो तो मुर्गा बांग देता है। मुर्गे की आवाज सुनकर ये समझा जाता है कि सुबह हो गई और अब नींद से उठना चाहिए। कुछ देर के बाद चिड़ियां चहचहाने लगती हैं और कबूतरों की गुटर गूं सुनाई देती है। तो बच्चों, क्या होता है सुबह के वक्त जब हम खूब सोए हुए होते हैं, बढ़िया सी नींद हमें आ रही होती है, तो हमारी नींद कैसे खुलती है, हम कैसे जागते हैं? क्योंकि जब मुर्गा बांग देता है, अपनी आवाज में बोलता है, और बस हमारी फौरन आँख खुल जाती है और हम बेदार हो जाते हैं, उठ जाते हैं। उसके बाद हमें बहुत सारी चिड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं, कबूतर बोल रहे होते हैं। होता है ना ऐसा? चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया में तरह तरह के परिंदे पाए जाते हैं। आसमान उनका अपना है, जब चाहा जिधर दिल चाहा उड़ने लगते हैं। गर्मियों में दूर दूर के मुल्कों से उड़कर बहुत से नए नए परिंदे हमारे मुल्क में आ जाते हैं और गर्मियां खत्म होते ही अपने मुल्क वापस चले जाते हैं। कुछ परिंदे सर्दियों में आ जाते हैं और गर्मियां शुरू होते ही चले जाते हैं। इस तरह साल भर दीगर ममालिक के परिंदों का आना जाना लगा रहता है। तो इससे क्या समझा आपने बच्चों? कि हमारे मुल्क में बहुत तरीके के परिंदे पाए जाते हैं जो हर वक्त आसमान पर उड़ते रहते हैं। उनकी जहाँ मर्जी होती है, जिधर मर्जी होती है, वो उड़कर चले जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जो परिंदे रहते हैं वो तो रहते ही हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि हमारे मुल्क में दूसरे मुल्क के भी परिंदे आते हैं और वो कुछ टाइम डिफरेंट यानी अलग अलग मौसमों में आके यहाँ पर अपना कुछ वक्त गुजारते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। इस तरह आना जाना लगा रहता है। सर्दियों के मौसम में वादी की आबी पनाहगाहों में ये मुहाजिर परिंदे साइबेरिया, चीन, वस्त एशिया और शिमाली यूरोप से लाखों की तादाद में आते हैं। हजारों मील उड़कर आने वाले ये परिंदे हमारे कुदरती माहौल में तवाज़ुन कायम रखने में मदद देते हैं। मज़कूरा परिंदों की कश्मीर आमद की वजह से यहाँ के आबी ज़खायर और पनाहगाहों में चार चांद लग जाते हैं। यानी बच्चों, जो दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क में परिंदे आते हैं उनको मुहाजिर परिंदे कहा जाता है, और ये हमारे मुल्क में लाखों की तादाद में आते हैं, यानी कि लाखों की क्वांटिटी में आते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये हजारों मील उड़कर ये परिंदे हमारे यहाँ आते हैं और हमारे जो कुदरती माहौल है, जो हमारा नेचर है, उसमें बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो परिंदे हमारे यहाँ उड़ के आते हैं वो कश्मीर जो इतना खूबसूरत शहर है, तो अगर आप वहाँ पे कभी गए होंगे बच्चों तो आपने देखा होगा जो वहाँ के आबी ज़खायर हैं, यानी कि जो वहाँ की नदी हैं, जो झीलें हैं, जो नहरें हैं, और जो नदी नहर के आसपास की जो जगह है, तो वहाँ पे ये पनाह ले लेते हैं और उसके ऊपर उड़ते रहते हैं। तब आप उस कश्मीर जगह की खूबसूरती देखिए, वो दोगुनी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2009 ईस्वी के अवाखिर में इनकी तादाद 8 लाख तक पहुंच गई, जो एक रिकॉर्ड है। 2008 ईस्वी में सोपुर के हाईगांव वेटलैंड को मौसम सरमा के दौरान 2 लाख मुहाजिर परिंदों ने अपना मस्कन बनाया था, जबकि 2009 ईस्वी में ये तादाद 4 लाख तक पहुंच गई। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के परिंदे हैं, यानी हमारे मुल्क भारत में बहुत तरीके के परिंदे पाए जाते हैं। कोई छोटा है और कोई बड़ा, रंग बिरंगे भी हैं और एक ही रंग के भी हैं। किसी की आवाज़ सुरीली होती है तो किसी की करख्त, यानी कि किसी की आवाज़ बहुत सख्त होती है तो किसी की बहुत प्यारी सी होती है। इनमें से कुछ परिंदे आसमान में बहुत बुलंदी तक उड़ सकते हैं, जैसे उखाब, चील और कबूतर।
कुछ मामूली ऊंचाई तक जैसे तोता और मुर्गाबी। ज्यादातर परिंदे जमीन पर ही रहते हैं। बास परिंदे पानी में बड़ी तेजी से तैरते हैं जैसे बगुला, मुर्गाबी। किसी की चोंच लंबी होती है, किसी की सीधी और किसी की मुड़ी हुई। कुछ परिंदे ऐसे भी हैं जो रात के अंधेरे में खाने की तलाश में निकलते हैं। तो क्या सीखा बच्चों? ये हमारे मुल्क भारत में बहुत तरीके के किस्म के परिंदे पाए जाते हैं। कोई छोटा होता है, कोई थोड़ा सा बड़ा होता है, कोई की आवाज बहुत अच्छी होती है तो किसी परिंदे की बहुत सख्त होती है, कोई बहुत रंग बिरंगा होता है तो कोई एकदम सादा सा होता है, कोई बहुत आसमान पर तेजी से उड़ लेता है तो किसी की स्पीड थोड़ी सी कम होती है। इसी तरह के अलग अलग तरह के परिंदे हमारे मुल्क में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुदरत ने परिंदों का जिस्म ऐसा बनाया है जिससे ये आसानी से उड़ सकते हैं। दाना पानी की तलाश में परिंदे मीलों तक उड़ते चले जाते हैं और अंधेरा होने से पहले अपने घोंसलों में लौट आते हैं। इनकी याददाश्त इतनी तेज होती है कि ये कभी अपना रास्ता या घोंसला नहीं भूलते। यानी बच्चों, कुदरत ने परिंदों का जिस्म ऐसा बनाया होता है कि जिसकी वजह से ये आसानी के साथ आसमान में उड़ सकते हैं और अपना जो खाना पीना है यानी कि जो उनका दाना पानी है उसको ढूंढने के लिए मीलों मीलों का सफर तय करते हैं और दाना पानी फिर तलाश कर लेते हैं। और ये भी एक खास बात है कि परिंदे भले कितना ही मीलों का सफर क्यों ना तय कर ले, लेकिन रात का अंधेरा होते ही ये अपने घर वापस चले आते हैं और इतनी अच्छी याददाश्त होती है कि कभी अपना घर घोंसला नहीं भूलते। चलिए सबक को आगे बढ़ाते हैं। परिंदों के घोंसले तुमने देखे होंगे। बाज चिड़ियां तो इतना खूबसूरत घोंसला बनाती हैं कि देखकर ताज्जुब होता है। घोंसला यानी बच्चों नेस्ट, आपने देखा होगा ना, नेस्ट कितना प्यारा होता है। घोंसले का एक एक तिनका ऐसी होशियारी से पिरोया हुआ होता है जैसे कि कारीगर ने बनाया हो। तारीफ की बात यह है कि एक दरख्त पर तरह तरह के परिंदे होंगे, लेकिन घोंसले सबके अलग अलग तरह के होते हैं। बास परिंदों का घोंसला टोकरी की तरह होता है। ऐसे भी परिंदे हैं जो अपनी मजबूत और लंबी चोंच से दरख्त के तने में सुराख करके अपना घर बनाते हैं, यानी अपनी चोंच के जरिए दरख्त यानी पेड़ को कुरेद कुरेद कर उसमें होल कर देते हैं और अपना घोंसला यानी नेस्ट उसी में बना लेते हैं। आपने अबाबील का घोंसला भी देखा होगा कि किस मेहनत और कारीगरी से वो अपना घर किसी मकान में छत के नीचे तिनकों और गारे को मिलाकर बनाती है और इस तरह बारिश और शिकारी परिंदों के हमले से अपना बचाव करती है, यानी अपने को प्रोटेक्ट करती है। सोचो, अपना घर बनाने में परिंदों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सभी परिंदे मेहनती नहीं होते। यानी इस सबक में हम जहां तक अभी तक हमने बात करी है तो आपने देखा कि सब परिंदे कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत से अपना घोंसला बनाते हैं और अपने खाने पीने के लिए कितनी दूर दूर तक का सफर करते हैं। लेकिन सारे परिंदे यानी चिड़ियां, बर्ड्स एक जैसी नहीं होती, बल्कि कुछ अलग अलग भी होती हैं। ऐसे परिंदे भी हैं जो काहिल मगर बड़े चालाक होते हैं। वो अपने अंडों को अपने ही रंग के दूसरे परिंदों के घोंसले में रख आते हैं। जैसे कोयल। कोयल अपना घर नहीं बनाती बल्कि अपने अंडे चुपके से कौवे के घोंसले में दे आती है। कौवे उन अंडों को अपने अंडे समझकर सेते हैं और कोयल के बच्चों को खिला पिलाकर बड़ा कर देते हैं। परिंदे इंसान का बड़ा फायदा पहुंचाते हैं, यानी ये परिंदे हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आइए जानते हैं। ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर फसल की हिफाजत करते हैं। मरे हुए जानवरों का गोश्त खाकर माहौल को गंदा होने से बचाते हैं। कबूतर तो एक जगह से दूसरी जगह खत पहुंचाने का काम भी करता है। तोता और मैना को लोग घरों में शौक से पालते हैं। ये दोनों परिंदे बोलना भी सीख लेते हैं और जुमले के जुमले रट लेते हैं, यानी कि पूरे पूरे सेंटेंस बोल लेते हैं। फिर इस सफाई से बोलते हैं कि हैरत होती है। मुर्ग, तीतर और बटेर भी पाले जाते हैं। मोर और दूसरे रंग बिरंगे परिंदों के पर आराइश के काम आते हैं, यानी जो पिकॉक, मोर के जो पर होते हैं
وہ سجاوٹ کے بھی کام میں آتے ہیں۔ مور ہمارا قومی پرندہ ہے نا بچوں؟ مور یعنی پیکاک ہمارا نیشنل برڈ ہے۔ ہندوستان کے علاوہ یہ سری لنکا اور افریقہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ افریقہ میں سفید مور بھی ہوتے ہیں۔ بھلا سوچو ان خوبصورت پرندوں کے بغیر دنیا کیسی لگتی؟ ناچتا ہوا مور، گاتی ہوئی کوئل، چہچہاتی ہوئی بلبل، بولتے ہوئے طوطا اور مینا، پانی میں تیرتی ہوئی بطخیں، ہوا میں اونچے اڑتے ہوئے کبوتر دیکھ کر کتنا لطف آتا ہے۔ آتا ہے نا بچوں؟ ضرور آتا ہے۔ بچوں آج کا یہ سبق کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ سبق بہت پسند آیا ہوگا۔ تو چلیے کیوں نہ بچوں اس سبق کے الفاظ معنی یاد کیے جائیں۔ کرخت یعنی سخت، بھدی، حفاظت یعنی دیکھ بھال، آرائش یعنی سجاوٹ، کاہل یعنی سست کام چور، تعجب یعنی حیرت، ویٹ لینڈ یعنی دلدل جہاں پانی کی گہرائی بالکل کم ہو، آرائش یعنی سجاوٹ، کاریگر یعنی ہنرمند، حیرت یعنی دنگ، توازن یعنی برابری۔ بچوں اس سبق کی جتنی بھی ایکسرسائزز آپ کے سامنے دی گئی ہیں آپ کو اس کی پریکٹس خوب اچھے سے کرنی ہے اور اسے سمجھ کر یاد بھی کرنا ہے۔